देखिए आपकी VBI क्वेश्चन आ गई है, यानी कि 100 सेट वाले होम साइंस का, गृह विज्ञान का, यानी क्वेश्चन आ चुकी है होम साइंस का, जो ये पार्ट 2 है। और ये पार्ट 2 में देखते हैं हम लोग जहां तक क्वेश्चन पहुंच सके उतना करेंगे। पहली क्वेश्चन आपकी दी गई है, आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। अब आहार योजना के जो प्रभावित करता है ना, उस कारकों का क्या करेंगे हम लोग, वर्णन करेंगे। तो पहला लिखा हुआ कि परिवार के सदस्यों की संख्या। अब जैसे क्या होती है कि आहार योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या भी प्रभावित करता है। तो कैसे, तो हम लोग जानते हैं किसी किसी में देखिएगा कि अगर 10 गो परिवार है, यानी कि 10 परिवार के सदस्य हैं, अगर एक व्यक्ति अगर कमाने वाला है, एक कहिए दो कहिए, अगर कमाने वाले हैं, तो वो क्या होते हैं कि प्रभावित करता है किसको, पूरे सदस्य को, क्योंकि एक व्यक्ति के कमाई से पूरी खर्चा नहीं चलने वाले। अगर हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति का सैलरी अगर 40,000 50,000 रुपया हो, तब क्या हो सकती है कि हाँ इसकी आसानी तरीके से पूरी हो सकती है। पर संख्या भी प्रभावित करता है किसको, आहार योजना को। किसको, आहार योजना को। हम लोग जानते हैं ना कि 4 गो, मतलब कि एक परिवार, एक व्यक्ति क्या होते हैं कि अगर कोई काम यानी कि काम कर रहा है, अब अपने सदस्य की टारगेट मिलाया हो कि मेरे सदस्य इतने हैं घर में, अगर हम क्या होंगे कि इतने कमाएंगे तो महीने में इतनी इनकी कमी पूरी हो जा रही है। पर होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि कहते हैं ना कि हम लोग क्या गेस्ट आ जाते हैं, जब गेस्ट आ जाते हैं तो उनकी कमी पूरा करने के चक्कर में हम लोग कर्ज कर लेते हैं। कभी कभी इज्जत हो उनका चाहे जैसे हो, फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं, कर्ज कर देते हैं अगर गेस्ट आवे तो यही तो आहार योजना को क्या कर रहा है, प्रभावित करेगा। परिवार के सदस्य आहार योजना को प्रभावित करता ही करता है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे दूसरी लिखी हुई कि आयु मतलब क्या, उम्र। अब जैसे देखिएगा कि हम लोग देखे होंगे कोई किसी व्यक्ति का देखिएगा कि उम्र अभी कोई बच्चे हैं, कोई बुढ़े हो गए, कोई वर्धमान है, कोई नॉर्मल है, तो अब सभी की क्या होगी, आहार भी अलग अलग होगी। सभी के आहार, हाँ किसी को दूध पीना है, किसी को ये क्या कहते हैं चाय पीना है, किसी को ये लेना है, मतलब ये अलग अलग आयु के अनुसार से भी क्या होते हैं, पौष्टिक मतलब क्या होती है, अलग अलग होती है उनकी। कोई अगर यंग है तो वो खाना थोड़ा ज्यादा खाएंगे, बूढ़े हैं तो थोड़ा कम खाएंगे। तो ये भी क्या हो रही है, आयु भी प्रभावित करता है किसको, आहार योजना को। किसको प्रभावित करता है, आहार योजना को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए लिंग। अब यहाँ पे यह कहने का मतलब हो गया कि अब पुरुष एवं महिलाओं में भेदभाव, यानी कि भेद अलग अलग। अब महिला देखिए कि पुरुष क्या होती है कि हम लोग देखते होंगे कि पुरुष क्या होते हैं कि स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा पौष्टिक करते हैं, ज्यादा आहार करते हैं कि नहीं। अधिकतर देखिएगा अगर वो वर्क कर रहे हैं तो वर्क के दौरान में भी क्या, वो वर्क कर रहे हैं, जैसे वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने के दौरान देखिएगा कि लोगों को भूख ज्यादा लगती है, लोग को क्या लगता है, भूख ज्यादा लगता है। तो स्त्रियों की संख्या में पुरुष क्या होंगे कि उनकी पौष्टिक मतलब आहार योजना यानी कि आहार ज्यादा करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या होती है कि अगर स्त्री हो तो स्त्री की आहार क्या होती है, कम होती है। अगर स्त्री काम भी करे, वर्क भी कर ले, मजदूरी भी कर ले, फिर भी क्या होता है कि पुरुष की अपेक्षा में वो कम ही खाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। लिखेंगे अब लिखो कि शारीरिक आहार, शारीरिक आकार। अब शारीरिक आकार तो हम लोग जानते हैं, कोई आदमी मोटा होता है, कोई आदमी पतला होता है। देखो वो लड़की क्या है, वो मोटी है ना, ठीक है, तो कितना कितना होता है कि कोई मोटी होती है, पतली होती है। तो इसी तरीके से शरीर के बनावट पे भी डिपेंडेंट करता है। किसी को आहार ज्यादा चाहिए, घर में आप देखो कि प्रभावित कर रहा, आहार योजना क्या कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा। कोई ज्यादा खाएंगे, कोई कम खाएंगे। कोई देखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी देखिएगा कि लोग कहते हैं कि मोटे हैं पर हम थोड़ी सी कम खाते हैं, है कि नहीं, मोटे हैं पर थोड़ी सी कम खाते। कितना देखिएगा कि पतले भी होते ना तो ज्यादा से ज्यादा खाते, है कि नहीं। देगची में, हड़िया में, ये सब में लोग खाना इस्तेमाल कर देते हैं अधिकतर आहार योजना। ठीक है, तो कहते चलिए ये ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये अब शारीरिक आकार पे भी डिपेंडेंट करता है। अब लिखी हुई रुचि, क्या लिखी हुई है, रुचि। अब रुचि मतलब क्या कहते हैं कि हमको ये मन है खाने का, हमको क्या है, ये मन है खाने का, वो मन है खाने का। तो हम अपने रुचि, अब देखिए कि 10 सदस्य परिवार में, कितने सदस्य, अगर 10 सदस्य है और 10 सदस्यों की क्या होती है कि रुचि अलग अलग। रुचि क्या होती है, अलग अलग। किसी को चाय का चस्का है, मतलब कोई चाय पी रहे हैं, कोई दूध पी रहे हैं, मतलब सभी की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो ये कहते हैं हम लोग रुचि। कोई कहते हैं कि नहीं आज हमारे घर में ये खानी बननी चाहिए, आज कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये खाएंगे, बोलता है नहीं नहीं वो खाना। मतलब क्या होता है कि ये भी प्रभावित कर रहा है किसको, आहार योजना को। ये भी क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ये रुचि समझ में आ रही है ना। कोई कहते हैं ना कि आज नहीं, आज मटन बनाओ, कोई कहते हैं अगला दिन नहीं नहीं हमको चिकन पसंद है, चिकन बनाओ।
ठीक है। कोई कहते हैं ये नहीं 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 ये बनाओ, तो मतलब कि ये प्रकार की भी चीजें क्या होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब होते हैं धर्म, रुचि ये समझ में आहार योजना प्रभावित करते हैं। अब आते हैं धर्म। अब धर्म मतलब हम लोग क्या जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं हमारे भारत में काफी ऐसे धर्म के लोग रहते हैं, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम। ये होते हैं भारत को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। अब यहाँ पे धर्म निरपेक्षता कहने का मतलब यह हो गया कि देखिएगा कोई ब्रह्मचार्य है, मतलब कि कोई कंठी ले लिया है, तो वो क्या होंगे कि वो जिसे कहते हैं ना वैष्णव, तो वो क्या होंगे न मीट खाएंगे, मछली खाएंगे, ना अंडे खाएंगे, और ना कहते हैं ना प्याज लहसुन। अधिकतर व्यक्ति क्या होते हैं यह सब का प्रयोग नहीं करते। तो धर्म पे भी प्रभावित करता है, आहार योजना प्रभावित करते हैं। आहार योजना क्या करते हैं? उसको प्रभावित करते हैं। किसको? धर्म को। कोई दिक्कत नहीं आता। आगे लिखो ये आदत क्या होता है। जैसे आदत होती है ना, किसी को होता है कि चाय की आदत, किसी को दूध की आदत। अब बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो घर में क्या होते हैं, कहते हैं कि लाओ आधा घंटे पे क्या लाओ, चाय लाओ। कितने 30 मिनट पे वो क्या कहते हैं, चाय लाओ। और चाय लाने की वजह से वो कहते हैं ना कि अब आहार योजना पे प्रभावित हो रही है ना। सदस्य एक कमाने वाले और चाय की भी चस्का है, और कहते हैं दूध, बच्चे हैं तो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमको दूध पीनी, चाय नहीं पीनी, तब दूध भी चाहिए। तो यही तो है आदत, किसी चीज को आदत। जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो किसी को शिखर की आदत है, किसी को गुटखा की आदत है, शिखर गुटखा सिगरेट की आदत है, तो किसी को शराब ताड़ी, ये सबों की आदत। तो आदत इसे कहते हैं जो क्या करता है, आहार योजना को प्रभावित करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगली पॉइंट आपको लिखी है जलवायु एवं मौसम। अब जलवायु मौसम कहने का मतलब क्या कि जलवायु, वैसा जलवायु मतलब कहा जाता है कि ऐसा। अब क्या होता है आहार योजना जलवायु को भी प्रभावित करता है। हम लोग जानते हैं कोई गर्मी मौसम, कोई ठंडी मौसम, कुछ मतलब क्या होता है कि इन मौसमों में हम लोग क्या कहते हैं, नहीं ठंडा में इस प्रकार के खाना बनाओ। हम लोग खाना बनवाते क्या बताते, कहते हैं कि बैठ रहेगा आदमी तब खाना बने। कोई आदमी बैठ जाए खाने के लिए सदस्य घर के, तो क्या होते हैं तब जाके लोग क्या करते हैं खाना बनाते हैं। खाना बनाने कहते हैं गरम गरम होनी चाहिए। एक व्यक्ति अभी तो खा लिया और दूसरा व्यक्ति बोला नहीं नहीं अभी मन नहीं है खाने का, अब वही क्या करेगा कि कहेगा नहीं बाद में खाएंगे। तो अब क्या होगा कि परेशानी भी ज्यादा। आहार योजना प्रभावित कर रही है किसकी, मौसमियों को। गर्मी में कुछ और बन रहा है, ठंडा में कुछ और बन रहा है, ठंडा में अंडे बन रहे हैं, गर्मी में कह कि नहीं अंडे नहीं खाएंगे लोग। मतलब इस टाइप से अंडे और भी क्या थे, गर्मी के मौसम में गर्म सामान, ठंडे के मौसम में ठंडा, इस प्रकार के लोग क्या होते हैं कि सामानों का प्रयोग करते हैं। तो जलवायु भी मौसम भी क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं किसको, आहार को, खाने को। कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हो क्या, विशेष अवस्था। विशेष अवस्था मतलब क्या कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे क्या कहते हैं बीमार है, रोगी है, तो उन अवस्था में उनको उस प्रकार का ये आहार दिया जाए जो उसे सूट करेगा, उसे यानी क्या है उसे सूट करेगा, बेहतर रहेगा। कहा जाता है कि कोई गर्भ अवस्था में तो उसे ऐसा खाना दिया जाए जो उसे हानिकारक न पहुंचे। तो यही तो है विशेष अवस्था। जैसी अवस्था वैसी खाना, जैसी अवस्था वैसी खाना। कहते हैं ना बच्चे छोटे हैं तो अभी इस प्रकार की उसे खाना दिया जाए, अगर बीमार है तो इस प्रकार के दिया जाए। मतलब कि तरह तरह की जैसी अवस्था में वैसी वो योजना, खाना योजना। तो ये प्रभावित करते हैं। अगर कोई एक सदस्य कमाने वाले हो ना तो इन प्रकार की व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या लिखो 7वां नंबर, अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है। लिखा हो कि हमारे जीवन में वस्त्र के महत्व को समझाए या बताए, ठीक है। अब यानी कि हमारे जीवन में वस्त्र का क्या महत्व है। तो हम लोग जानते हैं कि इस जीवन में इंसान को आहार के बाद जो आवश्यकता पड़ती है वो वस्त्र ही है। क्या है, वस्त्र ही है। वो 100% जरूरी है। हर एक इंसान क्या है कि वस्त्र का प्रयोग करते हैं, हर एक इंसान। गर्मी के मौसम में गर्मी का, ठंडी के मौसम में ठंडी का, मतलब अलग अलग तरीके में। तो हम लोग ये जाने ना कि पहला क्या जाने कि ठंडी के मौसम में देखिएगा लोग क्या करते हैं कि ठंडे ठंडे मोटे मोटे कपड़े। आज के डेट में हम लोग देखी जाए तो अभी क्या है, हम लोग ठंडे से ठंडे जैकेट चढ़ाए हुए है कि नहीं, इस प्रकार के कपड़े का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब क्या है कि दूसरी पॉइंट, गर्मी के मौसम में लोग क्या करते हैं कि गरम गरम कपड़ा पहनते, गरम गरम पहनते नहीं, एक पतले कपड़े पहनते। कोई क्या करते हैं बॉडी पे क्या कहते हैं बनियान डाल के ही घूमते हैं, कोई टी शर्ट डाल लेते हैं। तो इस प्रकार का भी लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं घरों में। इसके अलावा हम लोग यानी कि कोई बाहर जाते हैं तो अलग कहते हैं ना कि अब यहाँ पे एक एक पॉइंट समझ लीजिए आप। जैसे क्या होता है कि वर्क के जगह पे वर्क वाला कपड़ा, काम करने की जगह पे लोग क्या करते हैं काम ऐसे वाला कपड़ा पहनते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हाँ काम करने आए हैं, गंदे कपड़े एक अलग से कपड़े रखा जाए। तो वस्त्र का प्रयोग हो रहा है, वस्त्र का महत्व है। इसके बाद लोग अक्सर क्या होते हैं शादी ब्याह में जाते हैं तो पार्टी वाला कपड़ा, है कि नहीं, पार्टी में जाने के लिए पार्टी वाला कपड़ा, श्रृंगार उंगार टोटल अलग कहते हैं पहनावा करके जाते हैं। ऐसा है कि नहीं, एकदम। कंपनी में जाने के लिए
कोई अगर बड़े कंपनी में जॉब हो चुका है तो उनकी यानी क्या होते हैं, उस कंपनी के हम लोग क्या करते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं। तो वस्त्र बोले ना, यह वस्त्र बोला जाए ना काफी ऐसे जीवन पे प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित निश्चित 100% करता है। क्योंकि हम लोग जैसे अवस्था में जहां जाते हैं, जिस अवस्था में जाते हैं, उस अवस्था के उस तरीके के कपड़े को पहनना पड़ता है। पहनना पड़ता है या नहीं पहनना पड़ता है? लोग पार्टी में जा रहे तो अलग तरीके से, कोई समाज में है तो समाज में कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कपड़ा पहनो। कोई शहर में जाते कोई कहते नहीं ऐसा भी कपड़ा यहाँ चलेगा, है कि नहीं? शहर को भी प्रभावित करता है, ग्राम को भी प्रभावित करता है कपड़ा, समाज को भी प्रभावित करता है कपड़ा। कोई पार्टी में जाए तो पार्टी वाला कपड़ा, कोई कंपनी में जाए तो कंपनी वाला कपड़ा। किसी कहते ना, अभी मॉल में कोई काम करने वाले व्यक्तियों को देखिएगा तो मॉल का स्टिकर लगी होती है, कहती नहीं आप यहाँ आए हैं तो सिर्फ यही कपड़े का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? तो हमारे जीवन में वस्त्र का बहुत महत्व है और ये सब हम लोग जानते हैं, आसानी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले देख, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जल किस प्रकार दूषित होता है, शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो अब यहाँ पे हम लोग देखी जाए, आपकी क्वेश्चन हो गया आहार, अब हो गया वस्त्र, यहाँ पे हो गया जल, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीनों एक तरीके से आपकी एकदम सीरियल बैठ गई है, हो गया ना, रोटी, कपड़ा, मकान। इसी तरीके से हमारे तीनों बच्चे देखिए एकदम सीरियल, यानी कि बाकी बच्चे जितना बेंच उतना बच्चे एकदम लाइन से, आगे बच्चे आएंगे तो अब अंदर एडजस्ट करेंगे एकदम, ठीक है ना, एकदम लाइन से आप लोग बैठे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपकी लाइन से क्वेश्चन हो गई रोटी, कपड़ा, मकान। अब यहाँ पे हो गया जल। अब जल किस प्रकार दूषित होता है, तो हम लोग ये देख ले कि जल है ना, अब कैसे उसको शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। पहला तो हम लोग देख कि जितनी भी नदियां हैं और अधिकतर नदियों को दूषित कर दिया गया है, है ना। देखी जाए तो जहां भी कारखाना धुला रही है नदी में जा रहा पानी, कारखाने अधिकतर बन रहे हैं नदी के किनारे बन रहे हैं। जहां पे देखी जाए कि जानवर धोए जा रहे हैं नदी में धोए जा रहे हैं, है कि नहीं। जितने भी यानी कि कचरे होते हैं कहाँ फेंकी जा रही, नदी में फेंकी जा रही है। शहर की जितनी भी नालाएं हैं कहाँ जुड़ी हुई है, नदी से जुड़ी हुई है, नदी से जुड़ी हुई है ना। और जितने भी पानी होते हैं नदी में एंट्री कर जाते हैं। जितने भी गंदगी होती है कहाँ एंट्री कर जा रहे हैं, नदी में। तो नदी क्या हो रहे हैं, एकदम फ्रेश हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं ना। नदी एकदम दूषित हो रही है, पानी एकदम दूषित हो रहा है। अब उन पानियों को हम लोग क्या करें, कैसे शुद्धता करें और कैसे पिए। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग नदी के किनारे हैं, अगर चापाकल की निर्माण, अगर हम लोग क्या होता है कि 50 फुट 35 फुट पे भी लोग जगह जगह पे पानी, काफी जगह ऐसे पानी दे देता है। कितना है कि 180, कितना 200, मतलब कि अगर 180 150 ऐसे अगर फीट में हम लोग अंदर गाड़े ना, तो फिर भी पानी में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कहते हैं कि नहीं बास आ रही है। चापाकल से क्या आती है, कहते हैं ना पानी में बास आ रही है। कहते हैं ना कि उनके चापाकल का पानी ठीक है, हमारे चापाकल का पानी खराब है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे फूड पे भी डिपेंडेंट करता है। क्योंकि जितना ऊपर रहेगा उतना दूषित पानी हमारे चापाकल से एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूषित पानी एंट्री कर रहा है। अब देखिएगा कि अगर वही है कि 300-400 फुट अगर हम लोग गाड़ दे, कितना होता है 500-500 गाड़ता है, तो आप देखिएगा कि पानी एकदम फ्रेश और मीठा पानी आता है। कहते हैं नहीं इसमें कार्बन की मात्रा नहीं। ये तो हो गया, यहाँ क्या है, ये हो गया प्रकृति, ये हो गया क्या, प्रकृति। अब हम कैसे शुद्ध करें, अब हम कैसे शुद्ध करें, तो हम लोग ये जानते होंगे, देखे भी होंगे, क्या देखे होंगे कि हम लोग क्या होता क्या है कि फिल्टर वाला पानी आज देखे होंगे। आरओ लगा लो, क्या लगा लो, आरओ की इस्तेमाल होती है हम लोग के घर में, होती है ना कि आरओ लगा लो, पानी क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं ना। कार्बन की मात्रा काट देती है, काफी ऐसी रिफाइनरी मात्रा होती है काट देती है, और फिर उसे रिफाइनरी करके भेजी जाती है। हम लोग देखे होंगे कि हम लोग के यहाँ यानी कि फिल्टर रिफाइन किया जाता है पानी को, एकदम शुद्ध करके क्या होते हैं कि हम लोग के पास बेचे जाते हैं। क्या होते हैं कि पानी को बेचे जाते हैं, और यहाँ बेचने वाले पानी आते हैं ना गाँव क्या होते हैं पानी, और शहर में क्या होते हैं कि यानी कि टंकी भर देता है और पानी को बेचते हैं, और क्या कहते हैं ये पानी शुद्ध है। कौन सी जल है, शुद्ध है। और उससे भी शुद्ध जल हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुदरती जल, वर्षा का पानी। कौन सी पानी, बारिश का पानी। और वो बारिश की पानी की एकदम पीएच मान 7 होती है, ठीक है, और प्योर शुद्ध होता है, मीठा भी रहेगा, आप पी के भी देखिएगा, आदि कहते हैं ना बीमारी ठीक हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गई, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों क्वेश्चन एकदम शूट कर दिया, एकदम झक्कास क्वेश्चन, और ये 100% हम लोग चांस रखेंगे कि आने की संभावना रहेगी। अगली क्वेश्चन लिखो कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। अब जैसे हम लोग जान ले पहले बजट है क्या, ठीक है। तो बजट हम लोग जानते हैं कि बजट मतलब कहते हैं ना कि मेरे पास इतना पैसा है और इतने काम है, और इतने काम में हमको एक काम को पूरी करनी है, तो ये क्या है, बजट। आपकी बजट इतना है इसलिए आप इतने काम में इसको पूरा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमको बोला कि मेरे पास 92,000 रुपया है,
कितने हजार रुपया है? 92,000 रुपया है। और इस रुपया में हमें घर में नीचा में यहाँ से वहां तक टाइल्स लगानी है। तो हमने बोला कि ठीक है। तो बोले कि हो जाएगा, आप बताइए तो सही, इतना मेरे पास बजट इतने हैं, क्या हो जाएगा? हम बोले कि नहीं, इसे आपको ज्यादा लगेगा। बोले तब तो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बजट तो आपको समझ में आने कि आपके पास जितना बजट उतने, यानी कहते हैं ना, पैसा मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपया में बताया जाते कि हमें कोई सामान लेनी है तो घाटा में जाएंगे। अगर 15 रुपया का सामान लिए तो क्या हो गया? घाटा में गए। बजट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला बजट क्या? बचा लेना ही बजट, बचा लेना ही बजट। दूसरी बजट क्या? तो संतुलित कर देना ही बजट। तीसरी बजट क्या? तो घाटे में आना बजट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप उदाहरण लीजिए। अब हम बोले क्या है? 92,000 रुपया। कितने हजार रुपये? 92,000 में हमने बोला कि आपको नहीं और पैसा लगेगा, तो घाटे वाला बजट। कैसे? घट गया, उसका क्या हुआ? सामान घट गया ना, पैसे क्या हो गए? उनके बजट के अनुसार से वो घट गया, तो घाटे वाला बजट। अगर हम इसी को बोलते हैं कि आप 92,000, ये तो 85,000 में हो जाएगा काम, तो अब क्या होगा? ये बचत वाला बजट। ये क्या हो गया? बचत वाला बजट। अब उसी को हम बोल देते हैं नहीं, आपका एकदम बराबर हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा उतने पैसे में। अब क्या होंगे? संतुलित बजट। अब ये बजट समझ में आ गई ना? बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट 3 प्रकार के। और बजट है क्या, ये भी आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, भूलिएगा कभी नहीं भूलिएगा। देखिए अगली क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? अब प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, ये भी हम लोग देख ले कि गृह विज्ञान का ही क्वेश्चन है। अब प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? अब जैसे हम लोग देखिए ना कि लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग है। कौन सी रंग है? प्राथमिक रंग है। और ये रंग बताए जाते हैं कि इंसान को, व्यक्तियों को, मानव को बहुत प्रभावित करता है। लाल, अब देखिएगा कि काफी ऐसे जो कपड़े होते हैं ना कि लोग कहते हैं नहीं मुझे लाल पसंद है, मुझे लाल पेंट करवानी है घरों में। ठीक है, लोग कहते हैं नहीं मैं नीला पेंट कराऊंगा, नीला काफी खूबसूरत लगता है, अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं नहीं पीला प्रयोग करूंगा। लोग क्या कहते हैं? पीला प्रयोग करेंगे, एकदम तोता मैना की तरह। पीला हम लोग जानते हैं शादियों के समय में कपड़े मिलते हैं। कहते हैं किस चीज में सब कपड़े मिलते हैं? हल्दी के रस्म में पीला, हल्दी भी लगता है पीला, है कि नहीं? इस प्रकार के भी कपड़े मिलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पीला। और लोग पीले शौक से, काफी नीला भी देखिएगा काफी शौक से लोग पहनते हैं। कभी कहते हैं नहीं आपके चेहरे पे पीला ही सूट करेगा, झक्कास लगेगा, अच्छे लगेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे आप। तो इस प्रकार का भी हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग कर देते हैं रंगों पे। और कहा जाता है प्राथमिक रंग ही है लाल, पीला, नीला। ये देखिएगा अधिकतर जगहों पे और अधिक सूट भी करता है, अच्छा भी लगता है ये। ठीक है, काफी ऐसी चीजों पे सूट भी करता है। तो हम लोग प्राथमिक रंग के बारे में जान गए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर और भी अच्छा लगे तो कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन अगर आप चाहें कि मैं दूं कि ये क्वेश्चन हमें समझना है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं। और अगर अच्छा लगे और चाहे कि अगर आप दूसरा वीडियो देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें।